हेलो फ्रेंड, स्टडी विद बीएच क्लासेस में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे कक्षा 4 का चौथा अध्याय। ठीक है। कोई लाके मुझे दे। तो ये कहानी कविता है। तो कुछ रंग भरे फूल, कुछ खट्टे मीठे फल, थोड़ी बांसुरी की धुन, थोड़ा जामुन का जल, कोई लाके मुझे दे। ये कह रहा है कि मुझे कुछ रंग भरे फूल देना, मुझे खट्टे मीठे फल दो, मुझे बांसुरी की धुन सुनाओ और जामुन का जल लेके आओ। ठीक है। एक सोना जड़ा दिन, एक रूपों भरी रात, एक फूलों भरा गीत, एक गीतों भरी बात, कोई लाके मुझे दे। क्या देना है? एक तो सोना जड़ा दिन, मतलब बहुत प्यारा सा दिन हो, रूपों भरी रात हो, एक फूलों भरा गीत हो, एक गीतों भरी बात हो, एक गीत भरी बात हो, तो कोई मुझे लाके दे। एक छाता छांव का, एक धूप की घड़ी, एक बादलों का कोट, एक धूप की छड़ी, कोई लाके मुझे दे। तो ये उसको चाहिए। एक तो छांव का छाता चाहिए, धूप की घड़ी चाहिए, बादलों का कोट चाहिए और धूप की छड़ी चाहिए। ठीक है। एक छोटी वाला दिन, एक अच्छी सी किताब, एक मीठा सा सवाल, एक नन्हा सा जवाब, कोई लाके मुझे दे। तो क्या कह रहा है? एक छुट्टी वाला दिन, जैसे कि संडे का दिन हो गया, एक अच्छी सी किताब, एक अच्छी प्यारी प्यारी कहानियों की किताब, एक मीठा सा सवाल, कोई अच्छा सा सवाल पूछे, वो मीठा हो, एक नन्हा सा जवाब, मतलब एक छोटा बच्चा पूछे, तो कोई लाके मुझे दे। ठीक है। तो ये लाके मुझे दे। तो क्या है? दामोदर अग्रवाल ने ये कविता लिखी है, छोटी सी। अब चलते हैं आगे पाठ की ओर। तो आज पढ़ने जा रहे हैं चौथा अध्याय, पाठ 4। पापा जब बच्चे थे, जब पापा थे, जब छोटे बच्चे थे, जबकि बात कर रहे हैं। क्या होता था बताते हैं, अपन पढ़ते हैं और थोड़ा समझते हैं। पापा जब छोटे थे तो उनसे अक्सर पूछा जाता था, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो? पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता था, मगर उनका जवाब हर बार अलग अलग होता था। पापा क्या बोलते थे, मतलब कोई भी पूछता था तो बोलते थे कि बड़े होकर क्या बनोगे? तो उनका जवाब हमेशा अलग अलग होता था, मतलब एक ही जवाब नहीं होता था। तो शुरू शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। उन्हें यह सोचना बहुत अच्छा लगता था कि जब सारा शहर सोता है, चौकीदार जगता है। उन्हें यह सोचना भी अच्छा लगता था कि जब हर कोई सोया हुआ होगा, वहां खूब शोर मचा सकते हैं। उन्हें पक्का यकीन था कि बड़े होकर वहां चौकीदार ही बनेंगे। तो पहले उसके पापा क्या कहते थे कि मैं चौकीदार बनूंगा, रात में सब सोए होंगे और मैं जगूंगा और खूब शोर मचाऊंगा। लेकिन एक दिन अपने चटकादार हरे ठेले को लिए आइसक्रीम वाला आ गया। भाई वाह, पापा आइसक्रीम वाला बनेंगे। वहां ठेले को लेकर घूम भी सकते हैं और जितना मन चाहे उतनी आइसक्रीम भी खा सकते हैं। तो फिर उसके पापा के मन में क्या जवाब आया कि मैं तो आइसक्रीम वाला बनूंगा। जब उनका मन होगा, जब घूम फिर लेंगे और जितना मन होगा आइसक्रीम भी खा लेंगे। फिर क्या सोचा पापा ने, मैं एक आइसक्रीम बेचूंगा तो एक खुद खाऊंगा, छोटे बच्चे को तो मैं मुफ्त में आइसक्रीम दिया करूंगा। एक बेचूंगा तो एक खाऊंगा और छोटे बच्चों को तो मैं फ्री में दे दूंगा। आइसक्रीम खाओ बच्चों। तो ये उसके पापा ने पहले सोचा था। जब जब पापा के माता पिता ने यहाँ सुना कि वहाँ आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहते हैं, तो उन्हें बहुत हैरानी हुई।
उन्हें यह बात बहुत मजेदार लगी और वे खूब हंसे, लेकिन पापा इसी बात पर अड़े रहे कि वहाँ यही काम करेंगे। फिर एक दिन रेलवे स्टेशन पर पापा ने एक अजीब आदमी को देखा। यहाँ आदमी इंजनों और डिब्बों से खेल रहा था। किससे खेल रहा था? आदमी इंजनों और डिब्बों से खेल रहा था। रेलवे स्टेशन पे देखा, लेकिन यहाँ डिब्बे और इंजन खिलौने नहीं बल्कि असली थे। असली। कभी वहां प्लेटफॉर्म पर उछल कर आ जाता तो कभी डिब्बों के नीचे चला जाता। वहां कोई बहुत अजीब और मजेदार खेल खेला रहा था। क्यों वो घीगाई में चलो। पापा ने पूछा, यहाँ कौन है? उन्हें बताया गया, यहाँ शूटिंग करने वाला है। शूटिंग करने वाला है। उन्होंने क्या बताया कि यहाँ शूटिंग करने वाला है। शूटिंग किसे कहते हैं? पापा ने पूछा। जब रेलगाड़ी अपनी यात्रा पूरी कर लेती है तो उसे अगली यात्रा के लिए तैयार करना शटिंग। शटिंग किसे कहते हैं? शटिंग के बारे में बता रहे। जब रेलगाड़ी अपनी यात्रा पूरी कर लेती है तो उसे अगली यात्रा के लिए तैयार करना होता है। रेलगाड़ी की साफ सफाई की जाती है। इंजन को घुमाकर ईंधन पानी भरा जाता है। इसे शटिंग कहते हैं। पापा को बताया गया। बस पापा को पता चला गया कि वहाँ क्या बनेगा। वहाँ तो रेलगाड़ी के डिब्बों की शटिंग करेंगे। इससे भी ज्यादा मजेदार और क्या हो सकता है? जाहिर है कि कुछ भी नहीं। जब पापा ने कहा वहाँ शटिंग करने वाला बनेंगे तो किसी ने उनसे पूछा, मगर तुम तो कहते थे कि आइसक्रीम बेचने का काम करोगे। आइसक्रीम बेचने का काम क्या होगा? यहाँ सचमुच समस्या थी। पापा की शटिंग करने वाला बनने की सोच ली, मगर आइसक्रीम बेचने के चक्करदार हरा ठेला भी वहां नहीं गंवाना चाहते थे। आखिर उन्होंने रास्ता निकाल लिया। पापा ने जवाब दिया, मैं शटिंग करने वाला और आइसक्रीम बेचने वाला दोनों बनूंगा। क्या कहा? कि मैं दोनों बनूंगा। सबको बहुत अचंभा हुआ। उन्होंने पूछा, तुम दोनों काम एक साथ कैसे करोगे? पापा ने कहा, इसमें क्या मुश्किल है। आइसक्रीम में सुबह बेचा करूंगा और कुछ देर आइसक्रीम बेचने के बाद स्टेशन चला जाया करूंगा। वहां मैं कुछ डिब्बों की शटिंग करूंगा और फिर जाकर कुछ आइसक्रीम और बेच आऊंगा। इसके बाद मैं फिर स्टेशन चला जाऊंगा, कुछ डिब्बों की शटिंग कर लूंगा। इसके बाद जाकर फिर कुछ आइसक्रीम बेच लूंगा। इससे ज्यादा मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि अपना ठेला भी स्टेशन के पास ही खड़ा करूंगा और इसीलिए गाड़ियों के लिए मुझे ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। सब लोग फिर हंस पड़े। पापा गुस्से में आकर बोले, अगर तुम मेरी हंसी उड़ाओगे तो मैं साथ में चौकीदार भी बन जाऊंगा। आखिर रात में करने के लिए होता ही है क्या? रात में करने के लिए होता ही क्या है? वो रात की ड्यूटी भी कर लेगा चौकीदारी। ठीक है, आइसक्रीम भी बेच लेगा। वो सब करना चाहता था। सभी कुछ तय हो गया, लेकिन एक दिन पापा को वायुयान चालक बनने की सूझी। इसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की सोची। इसके अलावा वहां जहाजी भी बनना चाहते थे। कम से कम वहां चरवाहा बनकर लाठी हिलाते हुए गायों के पीछे घूमते हुए अपने दिन बिताना तो चाहते ही थे। अंत में एक दिन उन्होंने तय किया कि वहां असल में जो बनना चाहते हैं वहां है कुत्ता। उस दिन वहां दिन भर चारों हाथ पैरों पर इधर उधर भागते हुए अजनबियों पर भौंकते रहे। एक बूढ़ी महिला ने उनके सिर को सहलाना चाहा
तो पापा ने उन्हें काटने की कोशिश तक की। पापा ने भौंकना तो बड़ी अच्छी तरह से सीख लिया, लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी वह अपने पैर से कान के पीछे खुजाना नहीं सीख पाए। उन्होंने सोचा कि अगर वह बाहर जाकर अपने पालतू कुत्तों के साथ बैठ जाए तो शायद वह कान के पीछे खुजाना ज़्यादा जल्दी सीख जाएगी। पापा कुत्ते के पास जाकर बैठ गए। उसी वक्त एक अजनबी फौजी अफसर उधर से निकला। वहां खड़ा होकर पापा को देखने लगा। वहां उन्हें कुछ देर तक देखता रहा और फिर उसने पूछा, यहाँ तुम क्या कर रहे हो? पापा ने जवाब दिया, मैं कुत्ता बनना सीख रहा हूँ। तब फौजी ने पूछा, तुम कुत्ता बनना क्यों चाहते हो? पापा ने कहा, क्योंकि मैं काफी दिन तक इंसान बनकर रह चुका हूँ। अफसर ने कहा, बात तो सही है, पर क्या तुम जानते हो कि इंसान किसे कहते हैं? पापा ने पूछा, मुझे तो नहीं पता, आप ही बता दीजिए। अफसर ने कहा, इसके बारे में तुम अपने आप सोचो। अफसर ने कहा, वहां से चला गया। वहां ना तो हंसा और ना मुस्कुराया। पापा सोचने लगे। वहां सोचते ही रहे। अफसर ने उन्हें कोई बात भी नहीं समझाई थी और अचानक ही वहां बात पापा की समझ में आ गई कि वहां रोज रोज अपना इरादा बदल सकते। अगली बार जब उनसे यही सवाल पूछा गया तो उन्हें अफसर की याद आ गई और उन्होंने कहा, मैं इंसान बनना चाहता हूँ। इस बार कोई भी नहीं हंसा और पापा समझ गए कि यही सबसे अच्छा जवाब है। आज भी वहाँ यही समझते हैं। पहली बात तो यही है कि हमें अच्छा इंसान बनना चाहिए। क्या है पहली बात? एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। उसके बाद में सोचना चाहिए कि क्या करना नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो तुम्हारी बात। तो अब चलते हैं अपन क्वेश्चन आंसर की ओर। पापा ने जितने काम सोचे उनमें से तुम्हें सबसे दिलचस्प काम कौन सा लगता है और क्यों? आप नोटपैड पे लगते हैं। मैंने जितने भी काम सोचे उनमें से मुझे सबसे दिलचस्प काम वायुयान चालक बनना लगता है, क्योंकि आकाश में पक्षियों की तरह उड़ने मुझे बहुत रोमांचक लगता है। क्या है पसंद? काका उत्तर। पापा ने जितने भी काम सोचे उनमें से सबसे अच्छा वायुयान चालक बनना लगता है, क्योंकि आकाश में पक्षियों की तरह उड़ना मुझे बेहद रोमांचक लगता है। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन क्या तुम्हें भी घर में बनाया जाता है कि तुम्हें बड़े होकर क्या काम करना है? कौन कौन कहता है और क्या क्या कहता है?
हाँ, मुझे भी घर में मुझे भी मुझे भी बोला जाता है तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। मेरे दादा दादी मेरे दादा दादी और मम्मी पापा कहते हैं। हम्म, मैं कहता हूँ डॉक्टर बनूंगा बड़ा होकर। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, क्या अपने मम्मी या पापा से पता करो कि वे जब बच्चे थे तब बड़े होकर क्या क्या करने की सोचते थे। उत्तर, मेरी मम्मी शिक्षक बनना चाहती थी और पापा लाइनमैन बनना चाहते थे। अपने घर के किसी भी एक सदस्य से उनके काम के बारे में जानकारी हासिल करो। पता करो। अपने घर के किसी भी एक सदस्य से उनके काम के बारे में जानकारी हासिल करो। तो उत्तर, मेरे पापा दिन भर काम करते हैं, खेती को देखना क्या हो रहा है काम करवाना। ठीक है। पता करो उनके काम को किस नाम से जाना जाता है। खेती। उस काम को अच्छी तरह करने के लिए कौन कौन सी बातें मालूम होनी चाहिए। उन्हें अपने काम में किन किन बातों से परेशानी होती है। कोई परेशानी नहीं होती है, वो सब अपना काम टाइम टू टाइम
करते रहते हैं, काम वाले हैं, तो वो उनको बताना ज़रूरी होता है, ठीक है। कहानी से आगे क्या है, शुरू-शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। चौकीदार रात को भी काम करते हैं, इसके अलावा और कौन-कौन से कामों में पापा को जगना पड़ता है? तो ये अपन लिखते हैं। का उत्तर क्या है, अस्पताल में निम्न कामों के लिए जगना पड़ता है। अस्पतालों में रोगियों की देखभाल करने के लिए डॉक्टरों और नर्सों को रात भर जगना पड़ता है। डॉक्टरों और नर्स को रात भर जगना पड़ता है, ठीक है। फिर क्या है, हमारे आसपास अतर समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस वालों को रात में जगना पड़ता है। शांति व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस वालों को भी रात में जगना पड़ता है, ठीक है। रेल व्यवस्था सुचारू रूप से काम करे इसलिए भी कर्मचारियों को रात में जगना पड़ता है, ठीक है। पापा कई तरह के काम करना चाहते थे। क्या तुम किसी व्यक्ति को जानते हो जो एक से ज्यादा तरह के काम करता है? उस व्यक्ति के बारे में बताओ। तो उस व्यक्ति के बारे में अपन बताते हैं। उत्तर क्या है, मेरे यहाँ अखबार देने वाला लड़का आता है। उसकी उम्र ज़्यादा नहीं है। फिर अखबार बांटता है और फिर कॉलेज भी जाता है और पढ़ाई भी करता है।
और घर चलाने के लिए, घर खर्च के लिए ट्यूशन देने का काम भी करता है। ठीक है, इस प्रकार वहाँ 3 काम करता है। ठीक है, आओ खेल चिल्ली खेले। पापा अपने पैर से कान के पीछे नहीं खुजा पाते थे। आओ देखे तुम कौन कौन से काम कर सकते हो। एक खेल खेलते हैं, खेल का नाम खेल चिल्ली कहता है। उसमें से एक बनेगा खेल चिल्ली, जो खेल चिल्ली खेल चिल्ली कहेगा, बाकी सबको वैसे ही करना है। खेल चिल्ली एक तरह के आदेश दे सकता है। खेल शेख चिल्ली कहता है, अपने दाएं हाथ को सिर के पीछे से ले जाकर नाक को पकड़ो। अपने दाएं हाथ को दाई टांग के नीचे से लेकर दाया कान पकड़ो। शेख चिल्ली कहता है, खड़े होकर झुको, अपने हाथों से पैरों को छुओ, सिर अपने घुटनों पर लगाओ। ध्यान रहे तुम्हें केवल वही आदेश मानना है जिसके साथ जुड़ा हो। खेल चिल्ली कहता है, अगर तुमने कोई और आदेश मान लिया हो तो तुम खेल से बाहर हो जाओगे। ठीक है, सोच विचार। अफसर के जाने के बाद पापा बहुत सोचते रहे। बताओ क्या। यहाँ अफसर आखिर कौन है। मैं रोज रोज अपना इरादा नहीं बदल सकता। सही। कुत्ता बनना बड़ा कठिन काम है। यह फौजी अफसर मुझ पर हंसा क्यों नहीं, बाकी सब तो हंसते हैं। इस अफसर को कुत्ता बनना नहीं आता, इसलिए मुझे बहका रहा है। गलत। अगर पापा ने कहा अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूंगा, अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती। ऐसा तुमने क्यों तय किया। स्टेशन के पास ही लगाती। स्टेशन के पास ही लगाती, वहां पर आसानी हो जाती। वहां आसानी हो जाती। अगर तुम रेल से सफर करोगी तो तुम्हें प्लेटफॉर्म और रेलगाड़ी में कौन कौन लोग नजर आएंगे। अगर हम रेल से सफर करेंगे तो हमको प्लेटफॉर्म पे गाड़ी और प्लेटफॉर्म
वहां पे सब इंसान नजर आएंगे, गाड़ी नजर आएगी, ट्रेनें नजर आएगी, वहां पे सब लोग नजर आएंगे। ठीक है, वहां पे आपको सब लोग नजर आएंगे। यात्रीगण दिखेंगे वहां पे, यात्रीगण और कुली, कुली, गार्ड, सिपाही, टीटी, टीटी, चाय वाला, समोसे वाले, किताबें और आदि। ठीक है, अब क्या है परिवार। पापा को दादा कहते हैं। इन्हें तुम अपने घर में क्या कह के बुलाओगे? पापा के पापा तो दादाजी, दादा जी। ठीक है, पापा की माँ दादी जी, दादी जी। पापा के बड़े भाई ताऊ जी, पापा की बहन बुआ जी, पापा के छोटे भाई चाचा जी, माँ के पापा नाना जी, माँ की माँ नानी जी, माँ के भाई मामा जी, माँ की बहन मौसी, बहन के पति मौसा जी। ठीक है, एक शब्द के बदले दूसरा। पापा को वायुयान चालक बनने की सूची, इसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की सूची सोची। इसके अलावा वहां जहाजी भी बनना चाहते थे। ऊपर के वाक्यों में उन्होंने और वहां का इस्तेमाल पापा की जगह पर हुआ है। हम अक्सर एक ही शब्द को दोहराने की वजह उनकी जगह किसी दूसरे शब्द का इस्तेमाल करते हैं। मैं, तुम, इस में भी ऐसे ही शब्द हैं। पाठ में से ऐसे शब्दों के 5 उदाहरण छांटो। तो आपको 5 उदाहरण छांटने हैं, इनकी मदद से वाक्य बनाओ। फिर आपको मैं बनना चाहता हूँ, तुम क्या करना चाहते हो, इसलिए मैं ये करना चाहता हूँ। तो इस तरीके से आप वाक्य को बनाइए। ठीक है, अब कौन किसमें तेज, तो इसमें बताना है कौन किसमें तेज। सभी बच्चे और बड़े किसी ना किसी काम में माहिर होते हैं। कोई साइकिल चलाने में कोई होशियार होता है, तो कोई चित्र बनाने में तेज होता है। तुम्हारे दोस्तों और परिवार में कौन किस काम में माहिर है, उनके नाम लिखो जो बढ़िया कहानी गढ़ सकते हैं। तो वो है, उनके नाम लिखो। तो विजय, जो खूबसूरत कढ़ाई कर सकता है। ग्रीस, जो कलाबाजियों खा सकते हैं। विशाल, जो दूसरों की बढ़िया नकल कर सकते हैं।
दिया। जो हाथ में बढ़िया स्वेटर बुन सकता है। जो सबके सामने किसी चीज के बारे में 2 मिनट में बता सकते हैं। जो कठिन पहेलियां सुलझा सकते हैं। जो खुलकर जोर से हंस सकते हैं। दोस्त। जो तरह तरह की आवाजें बना सकते हैं, ये भी दोस्त। अजय, रमन। जो अंदाजे से ही किसी चीजों का सही माप या वजन बता सकते हैं। जो बढ़िया अभिनव कर सकते हैं। जो बेकार पड़ी चीजों से सुंदर चीजें बना सकते हैं। तो इन सबके आपको नाम लिखने हैं, कौन कौन है आपके परिवार में उनके। तुम किन किन चीजों में माहिर हो, यहाँ बताओ। मैं पढ़ाई में हूँ। सबसे बात करने में, सबसे बात करने में, और बड़ों का आदर करने में, बड़ों का आदर करने में, सबकी बात मान लेता हूँ, सभी की बात मान लेता हूँ। और बच्चों, आपको जो लगे आप आपके हिसाब से आप लिख सकते हो। आप कौन कौन सी चीज़ों में माहिर हो। पढ़ने में है, सबकी बात मानने में है, सबका आदर करने में है, और सभी की बात को मनवाने में, है ना। कैसे थे पापा। नीचे लिखी पत्तियां पढ़ो। इन पत्तियों के आधार पर बताओ कि तुम पापा के बारे में क्या सोचती हो। पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता है। ऐसा लगता है कि पापा बहुत चतुर थे। पापा का जवाब हमेशा अलग अलग होता था। ऐसा लगता है कि पापा एक बात नहीं बहुत सोचते हैं। बहुत सोचते हैं। मैं छोटे बच्चों को मुफ्त में आइसक्रीम दिया करूँगा। ऐसा लगता है कि एक मैं खाऊंगा, एक मैं खाऊंगा और एक बेचूंगा। एक बेगा। ठीक है। रात में करने के लिए होता है कि क्या रात में तो चौकीदार करूँगा। ऐसा लगता है कि सब सो जाएंगे। सब सो जाएंगे। मैं आवाज़ करूँगा। मैं जोर से आवाज़ करूँगा। ठीक है। उलझन। पापा कहते बनो डॉक्टर, माँ कहती इंजीनियरिंग। उलझन में है। पापा कहते हैं बनो डॉक्टर, माँ कहती है इंजीनियर। भैया कहते हैं अच्छा सीखो तुम कंप्यूटर। चाचा कहते हैं बनो प्रोफेसर। चाची कहती अफसर। दीदी कहती आगे चलकर बनना तुम्हें कलेक्टर। दीदी क्या कहती है, आगे चल के तुम्हें बनना है कलेक्टर। बाबा कहते फौज में जाकर जग में नाम कमाओ। दीदी कहती घर में रहकर ही उद्योग लगाओ। सबकी अलग अलग अभिलाषा, सबका अपना नाता, लेकिन मेरे मन की उलझन कोई समझ ना पाता।
इसके लेखक है विक्रम। तो कोई तो कहता है कि तुम ये बन जाओ, तुम ये बन जाओ, ये बन जाओ, उसकी मन की कोई पूछता ही नहीं है, ठीक है। तो ये सामने वाले से भी पूछनी चाहिए। एक साथ तीन सुख। तीन यात्री इसी शहर में जा रहे थे, तभी एक सिक्का दिखाई दिया। आह सिक्का, तो ये क्या है, एक सिक्का दिखाई दिया। तो हम सबने इसे एक साथ देखा, इसीलिए यहाँ हम सबका है। हाँ हाँ हाँ, क्यों ना हम कुछ खरीद कर आपस में बांट लें, ठीक है। पर क्या खरीदे? अब वो सोच रहे हैं क्या खरीदे। मेरा तो मन मीठा खाने का कर रहा है, ठीक है, पर कहीं मीठी चीजें खरीदेंगे। पर मुझे तो प्यास बुझाने के लिए कुछ चाहिए। वो क्या कह रहा, मुझे तो प्यास बुझाने के लिए कुछ चाहिए। एक मिठाई ही बहुत है, मुझे तो कहीं चाहिए, मुझे प्यास लगी है। क्या बात है, आप लोग झगड़ क्यों रहे हो? तीनों ने बूढ़ों को समस्या बताई। अरे बस इतनी सी बात, बड़ा आसान सा उपाय। कुछ अंगूर खरीद लीजिए। ये तो मीठे हैं, ये तो बहुत सारे हैं, ये मेरी प्यास बुझाएंगे। उस बुजुर्ग ने हमारी समस्या बड़ी आसानी से हल कर दी। किसी को प्यास लगी थी, किसी को मीठा खाना था, और किसी का मिठाई खाने का मन कर रहा था। तो उस बुजुर्ग ने उन सबकी समस्याएं हल कर दी हैं। हम वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बच्चों जो भी प्रॉब्लम आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट।